केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत से लगने वाली पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में इस बदलाव को लागू किया गया है। लेकिन केंद्र के इस फैसले के बाद पंजाब में खासकर इस पर हंगामा खड़ा हो गया है। आखिर बीएसएफ में ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं? इस मुद्दे पर हंगामे की वजह क्या है? सरकार के नए फैसले का सीमावर्ती इलाकों पर क्या असर होगा? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप देख रहे हैं नो दिस। बीएसएफ में क्या बदलाव किए गए हैं? बीएसएफ एक्ट 1968 की धारा 139 के तहत केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे भारतीय इलाकों में 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। बीएसएफ अधिकारियों को अब इस दायरे में किसी की भी तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की इजाजत मिल गई है। इससे पहले पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के कंट्रोल का दायरा महज 15 किलोमीटर था, जबकि गुजरात में इसकी सीमा 80 किलोमीटर थी। अब सीमा सुरक्षा बल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में भी नए अधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में कानूनी एक्शन ले सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इसके बाद पंजाब और पश्चिम बंगाल में सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया। अब आपको बताते हैं कि इस हंगामे की वजह क्या है। बीएसएफ पर नए फैसले का विरोध क्यों? अकेले पंजाब की बात करें तो राज्य का कुल लैंड एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसके 50 किलोमीटर दायरे को देखा जाए तो करीब 25,000 वर्ग किलोमीटर एरिया अब बीएसएफ के कंट्रोल में है, जिसका मतलब है राज्य के 6 जिलों पर, जिनमें अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिल्का और पठानकोट शामिल है, अब उन पर बीएसएफ का कंट्रोल होगा। यानी कि सीमा सुरक्षा बल को इन जिलों में एक तरह से पंजाब पुलिस जैसे अधिकार मिल जाएंगे और इससे कुल 12 जिले प्रभावित होंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद पंजाब में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों के मुताबिक ऐसे में बिना चुनाव जीते ही आधे पंजाब पर केंद्र का शासन होगा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर मुख्य विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस मुद्दे पर केंद्र का घेराव कर रहे हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जो केंद्र के इस फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीएसएफ क्या है और ये क्या काम करती है। बीएसएफ क्या है? देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा पर सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के साथ कई सुरक्षा बल भी तैनात किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ के जवान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आते हैं, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बीएसएफ को पीस टाइम के दौरान सीमा पर तैनात किया जाता है, जबकि सेना युद्ध के दौरान मोर्चा संभालती है। बीएसएफ के अधिकार क्या हैं? आपको बता दें, सरकार के इस फैसले से पहले भी बीएसएफ को अपनी सीमा के भीतर पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार था। नया देश में अब किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर का इलाका और भारत पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ को ही हासिल है। इसके अलावा बीएसएफ के पास छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मौजूद नक्सलियों पर भी नकेल कसने की जिम्मेदारी है। बीएसएफ को सीआरपीसी के तहत भी कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। फैसले का क्या असर होगा? गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी की माने तो इस फैसले से संबंधित राज्यों की पुलिस प्रशासन का काम पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बीएसएफ अगर तलाशी के दौरान किसी शख्स को गिरफ्तार करता है तो उसे उस राज्य की स्थानीय पुलिस को ही सौंप दिया जाएगा, जिससे स्थानीय पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेने में आसानी होगी। यानी इस फैसले से राज्य पुलिस को अपराधियों से निपटने में मदद ही मिलेगी। वहीं बीएसएफ के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने से सामग्री जब्त करने और तलाशी लेने तक का अधिकार होगा। बीएसएफ ने फैसले पर क्या कहा? केंद्र के इस फैसले का बीएसएफ ने स्वागत किया है। एक बयान जारी कर बीएसएफ ने कहा कि इससे सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर पार से होने वाले अपराधों पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी।
हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नो दिस।